नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बाय फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। हम लेके आए आपके लिए एक फ्री लर्निंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोग्राम जिसके अंदर देख के आप फ्री में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीख सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज हम लेके आए आपके लिए। आप बाकी सीरीज के वीडियोस भी देख सकते हैं, इसके आगे आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कंप्लीटली सीरीज के और आगे आने वाले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डिटेल में चीजें समझ में आए कि किस तरीके से आप इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिपिंग बिल क्या होता है और साथ में बिल ऑफ लेडिंग की, कि बिल ऑफ लेडिंग जो शिपिंग का डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है शिपिंग बिल और बिल ऑफ लेडिंग को लेके। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। शिपिंग बिल कब फाइल होता है, कौन फाइल करता है, किस टाइम पे फाइल करना होता है, बिल ऑफ लेडिंग कौन फाइल करता है, कब फाइल होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं बिल ऑफ लेडिंग के, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिपिंग बिल की। शिपिंग बिल दोस्तों एक कस्टम डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये परमिशन प्रोवाइड कराता है कि अब आपका मटेरियल जो है यहां पोर्ट पे आ सकता है और यहां से कस्टम होने के बाद उसको टर्मिनल से आगे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से वो कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट है जो आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन प्रोवाइड कराता है, मतलब कस्टम की परमिशन प्रोवाइड कराता है। तो ये शिपिंग बिल होता है, ये कौन फाइल करता है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो जो शिपिंग बिल है वो आपका CHA फाइल करता है, ना कि आप। तो CHA जो है कस्टम के EDI सिस्टम के ऊपर जाके आपका शिपिंग बिल जो है फाइल करता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपको पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे, जहां से भी आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, वहां पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। वही जो है आपका शिपिंग बिल फाइल करता है। अब ये कब फाइल होता है? जब आप मटेरियल डिस्पैच कर देते हैं अपनी फैक्ट्री से और इनवॉइस जनरेट हो जाता है। जब आपका कमर्शियल इनवॉइस जनरेट हो जाता है, वो कमर्शियल इनवॉइस आपको मेल करना होता है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपने CHA को मेल कर दें कमर्शियल इनवॉइस, और उस कमर्शियल इनवॉइस के बिहाफ पे आपका CHA पोर्ट के अंदर आपका शिपिंग बिल फाइल कर देता है। उसके बाद आपका मटेरियल पोर्ट पे जाता है, क्योंकि अगर शिपिंग बिल नहीं होगा तब तक आपका मटेरियल पोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, पोर्ट के बाहर ही रहेगा। जब शिपिंग बिल पहुंच जाता है उसके बाद ही आपका मटेरियल जो है पोर्ट के अंदर जा सकता है। जब पोर्ट के अंदर आपका मटेरियल जाता है उसका कस्टम क्लियरेंस वगैरह सब कुछ कराया जाता है, और जब कस्टम क्लियरेंस हो जाता है तो वो पहले जब मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है तो उससे पहले उसका जो है शिपिंग बिल कस्टम में डिक्लेरेशन फाइल किया जाता है। जो शिपिंग बिल की चेकलिस्ट होती है वो चेक की जाती है। उसके बाद फाइनली ये शिपिंग बिल आपका बन के आता है। तो शिपिंग बिल क्यों जरूरी है? क्योंकि कस्टम से जो परमिशन लेते हैं हम, कस्टम में डिक्लेरेशन देना होता है कि हम क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो और कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए शिपिंग बिल जरूरी है। अब शिपिंग बिल में क्या क्या डिटेल आती है? तो शिपिंग बिल के अंदर जो है शिपिंग बिल का नंबर होता है, डेट होता है, एक्सपोर्टर का नाम होता है, इंपोर्टर का नाम होता है, आपकी FOB वैल्यू कितनी है, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, कौन सी करेंसी में आप डील कर रहे हैं, साथ में आप कौन से पोर्ट से लोड हो रहा है मटेरियल, कौन से पोर्ट पे जा रहा है, और आपका पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, आपका HS कोड, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके ड्रॉबैक एंड आपका रोड टेप अमाउंट। जो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आपको यहीं पता चल जाएंगे। जैसे ही आप इनवॉइस CHA को देते हैं वो चेकलिस्ट फाइल करेगा, उस चेकलिस्ट में ये ड्रॉबैक और रोड टेप अमाउंट लग के आ जाता है। आप जैसे चेकलिस्ट चेक करें, अगर आपका ड्रॉबैक और रोड टेप अमाउंट वहां नहीं है तो आप अपने CHA से बात करें कि भाई इसमें ड्रॉबैक क्यों नहीं आया है, रोड टेप क्यों नहीं आया है, और वो उसको प्रॉपर HSN कोड में फाइल करके आपको जो है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट करवाएगा, और आपका जो है पूरा ड्रॉबैक एंड रोड टेप वहीं शो हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट में मटेरियल जाने से पहले ही अगर आप शिपिंग बिल फाइल करवा देते हैं तो शिपिंग बिल के अंदर ये सारी डिटेल जो है मेंशन होकर आ जाती है। तो ड्रॉबैक, रोड टेप वगैरह सब आपका वहां पे मेंशन होकर आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो शिपिंग बिल होता है एक तरीके से काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, और ये शिपिंग बिल का नंबर और डेट ही आगे बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर डाली जाती है, उसमें मेंशन की जाती है, तब जाके आपका बिल ऑफ लेडिंग फाइनलाइज होता है, और आगे जो है आपको जब शिपिंग हो जाती है तब ये बिल ऑफ लेडिंग प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो शिपिंग बिल है दोस्तों वो कस्टम का डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट है जिसको बोला जाता है शिपिंग बिल। अब एक होता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है मतलब आपने मटेरियल जहाज के ऊपर लोड कर दिया, उसका बिल आपको दिया जाता है। एक तरीके से आपको जो है कस्टडी डॉक्यूमेंट दिया जाता है शिपिंग लाइन की तरफ से। तो शिपिंग बिल है वो तो कस्टम का डॉक्यूमेंट है, पर जो शिपिंग लाइन होती है, जो वेसल होते हैं, वो जो जहाज होते हैं जिनके ऊपर आपका मटेरियल लोड होके जाता है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग, कि आपका मटेरियल हमारी कस्टडी में आ गया है। तो ये कब दिया जाता है? जब आप मटेरियल वेसल पे लोड कर देते हैं और वेसल यहां से डिपार्चर हो जाता है। तो हालांकि वेसल के डिपार्चर होने से पहले भी आपको RFSBL मिलता है जिसको बोलते हैं
कंफर्मेशन रिसीव्ड फॉर सेल बीएल। और वेसल जब निकल जाता है, अगर उस टाइम पे आपको जो बीएल मिलती है वो मिलती है शिप्ड ऑन बोर्ड बीएल की, मटेरियल आपका जो है जहाज पे लोड कर दिया गया है और आपके बायर को ये कंफर्मेशन उसी बिल ऑफ लेडिंग से होता है कि आपका मटेरियल यहां से डिस्पैच हो चुका है, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर होता है प्लस एक कंटेनर नंबर होता है, जिससे वो जो है ऑनलाइन ट्रैक कर पाता है कि उसका जो मटेरियल आपने लोड कर दिया है शिपिंग लाइन पे और वो वहां से डिपार्चर हो चुका है इंडिया के पोर्ट से। और उस बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे अगर कोई पेमेंट बाकी होता है तभी जाके बायर जो है उस बिल ऑफ लेडिंग के स्कैन कॉपी के बिहाफ पे आपको पेमेंट डालता है। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? एक तरीके से शिपिंग की कस्टडी का डॉक्यूमेंट होता है। जब शिपिंग लाइन जो होती है अपना मटेरियल लेके जाती है आपका, तो वो बिल ऑफ लेडिंग जारी करती है और ये बिल ऑफ लेडिंग जो भी उसको डेस्टिनेशन के ऊपर वापस से रीसबमिट करेगा उसी को मटेरियल छोड़ दिया जाता है। तो सिंपली जब बिल ऑफ लेडिंग बनता है तो आपको जो है वो बायर को वापस से कुरियर करना होता है और बायर जो है वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे वो बिल ऑफ लेडिंग की ओरिजिनल कॉपी दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से बिल ऑफ लेडिंग का जो रहता है दोस्तों ये सारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं कि भाई बिल ऑफ लेडिंग बनता कब है। तो बिल ऑफ लेडिंग आपका जब शिपिंग बिल फाइल हो जाए और आपके पास कंटेनर नंबर आ जाए तो आपको क्या करना होता है कि एसआई ड्राफ्ट बनाना होता है। एसआई ड्राफ्ट में आपको ये सारी डिटेल देनी होती है कि कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, आपका क्या मटेरियल जा रहा है, छोटा सा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उसके अंदर देना होता है। साथ में आपको जो है आपका इनवॉइस नंबर, डेट, शिपिंग बिल नंबर, डेट, कंटेनर्स का नंबर, सील नंबर, ये सब आपको जो इसमें देना रहता है। और ये एसआई ड्राफ्ट आप जो है अपने फ्रेट फोर्डर को देते हैं और आपका फ्रेट फोर्डर उस एसआई ड्राफ्ट के बिहाफ पे आपको बीएल ड्राफ्ट देता है टू चेक कि एसआई डिटेल के अंदर जो डिटेल्स है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं बीएल बनने के लिए, वो बीएल ड्राफ्ट में उन्होंने सेम मेंशन किए कि नहीं किए, वो आपको चेक कर लेना है। जब आपको पता चलता है कि सब कुछ सेम मेंशन हो चुका है, सब कुछ ठीक है, ओके, तो फाइनली फिर आपके पास बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होकर आता है। अब आप चाहे आरएफएस बीएल बनाए, चाहे एसओबी बीएल बनाए, जैसा आप चाहें वैसा बीएल बना सकते हैं। अब इस जब बीएल बन जाता है फिर ये बीएल आपको ओरिजिनली जो है बायर को कुरियर करना होता है। जब आप एफओबी बेसिस पे शिपमेंट करते हैं तो कलेक्ट शिपमेंट वाली हाउस बीएल आपको मिलती है। जब आप सीआई बेसिस पे शिपमेंट करते हैं तो आपको प्रीपेड शिपमेंट वाली मास्टर बीएल शिपिंग लाइन के नाम से बीएल मिलती है। बीएल के काफी कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जिनमें से कुछ जैसे आप मैंने बुलाया कि हाउस बीएल होता है, मास्टर बीएल होता है, कई बार बीएल सरेंडर भी की जाती है जिसमें आप बीएल कुरियर ना करके इंडिया पोर्ट पे सरेंडर करते हैं। और उसके अलावा सीवे एक्सप्रेस बीएल भी होती है, जिसके अंदर अगर एक्सप्रेस रिलीज आपने एसआई ड्राफ्ट के अंदर दे दिया है और एक्सप्रेस रिलीज बीएल बनती है तो बायर जो है अपनी बीएल की स्कैन कॉपी से भी मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि क्या शिपिंग बिल होता है, क्या बिल ऑफ लेडिंग होता है, कब बनाना होता है, किस टाइम पे बनाना होता है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम सिखाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है। लाइव बायर फाइंडिंग में करके बताता हूं कि बायर कैसे ढूंढना है, मैं किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूं, मैंने कैसे मेरा बायर बनाया। मैं बोलता हूं कि एडवांस पेमेंट मिलता है तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एडवांस पेमेंट लिया है कि नहीं लिया है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में दी जाती है, या आप हमारा 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज जो है डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Sound